हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस क्लास के सीरीज़ में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 में अ शॉर्ट नोट ऑन ओड। ओड क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से आप दे सकते हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पूरी तरह से अटेंटिव होकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाकर अपना ग्रेजुएशन पूरा करें। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट अस बिगिन क्लास 7 और हम लोग देखते हैं ओड को। तो ओड क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके फीचर्स को देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ओड क्या है? एक फॉर्म ऑफ लिरिक पोइट्री है, ठीक है, फॉर्म ऑफ लिरिक पोइट्री यानी गीत जैसी एक कविता है। ट्रेडिशनली इसको जो यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? टू एक्सप्रेस डीप एडमिरेशन, किसी के तारीफ के लिए, और टू शो इमोशन टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट, ठीक है। ये जो वर्ड ओड है इसकी शुरुआत ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? ग्रीक वर्ड ओड से हुआ है, जिसका मीनिंग होता है सॉन्ग या चैंट, यानी किसी चीज़ को बोलना या बोलकर सुनाना। तो हिस्टोरिकली इसकी जो शुरुआत हुई है वो एक पार्ट है एंशिएंट ग्रीक कल्चर का, ठीक है, यानी ग्रीक के कल्चर से इसकी शुरुआत मानी जाती है और इसे परफॉर्म किया जाता था विथ म्यूजिक एंड डांस। इसमें संगीत भी ज़रूरी है और डांस के साथ इसको परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। ग्रीक्स जो थे, पर्टिकुलरली जो इसके शुरुआती पोएट थे वो थे पिंडार, और पिंडार ने इसको फॉर्मलाइज किया यानी फॉर्मल तरीके से एक स्ट्रक्चर दिया और इसे 3 भागों में बांटा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो 3 पार्ट्स में बांटा। पहला था स्ट्रॉफी, एंटिस्ट्रॉफी और इपोड। दीज आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ ओड। और इसे बांटा किसने था? पिंडार ने। जिसने क्या किया? इसको मिरर्ड यानी इसको शो किया, दिखाया द मूवमेंट्स ऑफ अ कोरस इन ग्रीक ड्रामा। किसी ग्रीक ड्रामा में जो पीछे से कोरस जो आवाज़ दी जाती थी उसमें इसका यूज़ किया जाता था, गाने के तौर पर गाकर या फिर डांस के साथ और म्यूज़िक के साथ इसको प्रेजेंट किया जाता था, ताकि जो ऑडियंस होती थी, जो जनता होती थी, वो समझ पाए कि इस ड्रामा का बेस क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है। सो ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक परफॉर्मेटिव ओरिजिन दिखाता है ओड का, यानी ये परफॉर्मिंग आर्ट के तौर पे यह कविता थी, ठीक है। जैसे जैसे ओड इवॉल्व हुआ, आगे बढ़ती गई यह कविता, तो ये एक टूल बनती गई। ये कविता जो है एक टूल बन गई। टूल मतलब एक औजार बन गई, एक साधन बन गई फॉर प्रेजिंग, तारीफ करने के लिए। सब्जेक्ट्स लाइक, किस किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें? गॉड्स, देवताओं के बारे में, नेचर, प्रकृति के बारे में, या किसी इंडिविजुअल को भी लेकर इससे दिखाया जाता था, ठीक है। जो रोमन्स थे, जिसमें से एक पोएट आते हैं होरेस, उन्होंने ओड को बहुत ही पर्सनल तरीके से भी दिखाया और रिफ्लेक्टिव स्टाइल में दिखाया, यानी उनका जो स्टाइल था वो डिफरेंट था पिंडार की तुलना में, ठीक है। और एक शिफ्ट दिखाया गया इसमें टुवर्ड्स मोर इंटीमेट थीम्स, और बहुत ही गहरी थीम्स को लेकर इसको लिखा गया, जिसे होरेस ने किया, ठीक है। तो ये इसका हिस्ट्री है। अब हम बात करते हैं जैसे जैसे ओड्स जो है वो रोमांटिक पीरियड में पहुंचे, यानी द पीरियड बिटवीन 18th एंड 19th सेंचुरीज, जो इसके और भी समय के पोएट हुए लाइक जॉन कीट्स, पीबी शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने इसको और ट्रांसफॉर्म कर दिया। किस चीज़ में? टू द फॉर्म टू एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग्स, व्यक्तिगत फीलिंग को दिखाने के लिए इसका यूज़ इन सारे कवियों ने किया। फिलोसॉफिकल मेडिटेशंस के लिए किया, यानी दार्शनिकता से भरी हुई चीज़ और बहुत गहरी चिंतन को इसमें डालकर प्रेजेंट करने का काम उन्होंने किया। रोमांटिक्स जो भी थे लाइक जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली, इन्होंने क्या किया? इसको फेवर किया एक इरेगुलर ओड के फॉर्म में, ठीक है। यानी जो तीनों तरीके दिए गए थे पिंडार के द्वारा,
उससे हटकर, और इसको एक फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ आर्ट बनाया गया और राइम और मीटर इसमें फ्लेक्सिबल दिया गया ताकि ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना रहे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो पहले पिंडारिक और होरेशियन ओड्स थे उससे इसका एक कंट्रास्ट यानी डिफरेंट लुक सामने आया, डिफरेंट फॉर्म में इसको लाया गया क्योंकि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी इसके कारण ये और पॉपुलर किया गया, यानी इसके मीटर और राइम के फ्लेक्सिबिलिटी के कारण पिंडारिक ओड और होरेशियन ओड से ये डिफरेंट किया गया। ठीक है। नाउ व्हेन वी सी द की फीचर्स ऑफ द ओड, तो सबसे पहला है कि इट हैज़ गॉट एलिवेटेड लैंग्वेज, बहुत ही हाई क्लास लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, यानी यह फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, एलेबोरेटेड लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा है प्रेज और एडमिरेशन, इसमें तारीफ की जाती है सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए, और इसके जो सब्जेक्ट होता है वो कोई पर्सन हो सकता है, एक आइडिया हो सकता है, या फिर एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर्ड स्टैंजा फॉर्म क्या होता है, चूंकि इसको फ्लेक्सिबल बनाया गया तो बहुत सारे ओड्स जो फॉर्मल तरीके से लिखे गए वो स्टैंजा पैटर्न को फॉलो ना करके इर्रेगुलर ओड्स के तरह लिखे गए, अपने ट्रेडिशन से हटकर, जैसा पिंडार और होरास थे उससे हटकर भी इसको लिखा गया। यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की। तो ओड टू अ नाइटिंगेल जॉन किट्स की लिखी हुई एक कविता है। ठीक है। और यह बहुत ही शानदार कविता है। इसमें पोएट जो है प्रेज करते हैं द सॉन्ग ऑफ अ नाइटिंगेल, एक बुलबुल की गीत की तारीफ वो करते हैं और मोर्टैलिटी की तरफ अपने आप को देखते हैं, लेकिन उसके सॉन्ग को वो कहते हैं कि उसका सॉन्ग जो है वो इमॉर्टल है। ठीक है। दूसरी कविता जो है, दूसरा जो है वो है ओड टू द वेस्ट विंड, पीबी शेली, पर्सी बाश शेली की लिखी हुई कविता है जो एड्रेस करती है द विंड, वेस्ट विंड की तरफ, जो एक पावरफुल फोर्स है और चेंज और इंस्पिरेशन को दिखाती है। सो वी हैव टू एग्जाम्पल्स हियर। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि ओड क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय बाय।